हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी मैं भी हूँ। और अभी मैं आज व्रत हूँ, तो मैं बोली चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बातें हो जाए। और आप लोगों को जैसे भी दिखाई हूँ, कल मैं लेके आई थी बुकुआ, तो सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कैसे भर के कैसे पूजा करती हूँ, तो कमरछठ में कैसे पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ हरछठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ कमरछठ बोलते हैं। तो बहुत अलग अलग अपने जगह के अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे यहाँ का अलग रीति रिवाज है, तो मैं अपने रीति रिवाज से पूजा करूँगी, जैसे कि हमारे मायके ससुराल में किया जाता है। तो हमारी मम्मी, सासू मम्मी जो हमें शुरुआत में पूजा करना बताएंगे, वैसे ही मैं करूँगी। तो चलिए आज कैसे करती हूँ वो सारी चीज़ें बताऊँगी। और महुआ को कैसे पकाते हैं वो तो नहीं दिखा पाऊँगी, तो क्योंकि हस्बैंड जी फ़ोन लेके हमारे चले गए थे पहले ही। तो मैं महुआ पका ली हूँ और आ गए हैं। तो चलिए कैसे करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगा। वीडियो की स्क्रीन ना करिएगा, वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करिए, बस यही बोलती हूँ। और बने रहिए, और मंदिर तक जाऊँगी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग में। सो गाइस, यहाँ पे आ गई हूँ और आने के बाद ये बुकुआ को मैं धुल देती हूँ और हस्बैंड जी का भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते समय मुझे लेट हो गया था। तो हमारी रूम मालकिन हमारा इंतजार करे, तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, आप इंतजार करिए थोड़ा सा, हस्बैंड जी को मैं व्यवस्था कर दूँ, नहीं तो ये भूखे चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ गाइस, यहाँ पे बुकुआ को मैं धुल ली और धुलने के बाद यहाँ पे जो महुआ होता है ना, तो महुआ को मैं अच्छी तरीके से पकाई हूँ। पकने के बाद फिर इसमें जो ये बुकुआ है इसी में डालते हैं, तो भर भर के इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद ऊपर से दही डालते हैं, तो दही यहाँ पे साइड में रख दी हूँ। तो आधा किलो मैं दही मंगवाई थी और ये भैंस का दही है। तो आज भैंस का लगता है गाइस, गाय का नहीं लगता है, भैंस का लगता है। तो फिर भैंस को दूध दही दोनों मंगवाई हूँ। अब मंगवाने के बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बुकुआ को मैं डालूँगी, इसके बाद फिर हस्बैंड जी को तैयारी करूँगी, क्योंकि वहाँ भी हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कहीं भूखे न चले जाएँ। फिर ये 10:30-11 बजे आएंगे गाइस, तो ये सारी व्यवस्था मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर भूखे रहेंगे वहाँ ये, तो हमारा बिल्कुल भी पूजा व्यर्थ हो जाएगा। तो इस वजह से पहले हस्बैंड जी का व्यवस्था, बच्चों का व्यवस्था, इसके बाद फिर मैं व्रत रहती हूँ, तो इसके बाद ही मैं पूजा करने जाती हूँ, भले ही हमें 2 बज जाएँ। सभी लोग बोलते हैं बहुत लेट आती, बहुत लेट, लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले व्यवस्था अपने हस्बैंड जी का, बच्चों का, ये भूखा रहेंगे, इनका मन भूखा रहेगा गाइस, तो फिर हम पूजा हमारा व्यर्थ रहेगा, हमारा ये कहना है। तो फिर यहाँ पे मैं, वो चले गए, उनको रेडी करके मैं भेज दी। भेजने के बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी होने लगी। मैं बोली थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाऊँ अच्छे से। तो यहाँ पे रंग लगा रही थी। मैं बोली आज चलिए पहली बार आप लोगों को दिखा रही हूँ रंग लगाते हुए, क्योंकि फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि मैं रंग लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मैं रंग नहीं लगाई थी। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, आज लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा मैं। तो यही सारी चीज़ें हो जाता है और रेडी होके मुझे फटाफट से निकलना है, क्योंकि ना नीचे हमारा वेट हो रहा है। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से मैं यहाँ पे रंग लगाई। फिर ये नेल पॉलिश मैं कल लेके आई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे हमारे राघव बेटा रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद फिर मैं भी रेडी हूँ, चाबी ताला मतलब ताला लगा दी हूँ, लॉक कर दी हूँ रूम को। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। पहुँचने के बाद यहाँ पे मैं नहला रही हूँ, और जो लेके आई थी ना हमारे हस्बैंड जी खरीद के लाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पंडित गाड़ते हैं गाइस, लेकिन यहाँ पे खुद से ही गाड़ के फिर पूजा करना पड़ता है। तो जो कांस होता है अबैर का पेड़, पत्ती मतलब वो क्या बोलते हैं, डाली, तो उसको देख लीजिए सभी के उसी में लगा हुआ है। तो इसको गाड़ के फिर यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ अलग रीति रिवाज है, यहाँ अलग रीति रिवाज है, मतलब जहाँ जैसे लोग रहते हैं वहाँ ढल जाना चाहिए। लेकिन हमारे, मैं सोचती हूँ मैं जो शुरू से की हूँ उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो ये आपको बता दूँ कि ये संतान के लिए रहा जाता है। तो जैसे कि हमारे बच्चे हैं तो इनके लिए रहा जाता है। हमारे यहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब दोनों के लिए रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिसके मतलब लड़के रहते हैं उनके लिए रखा जाता है, और यहाँ लड़की लड़का नहीं, कोई भी संतान के लिए व्रत है। तो बात सच है गाइस, ये संतान के लिए है, कोई लड़की लड़का के लिए नहीं। तो हमारे यहाँ बेटे के लिए रखा जाता है, तो मैं भी रखी हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद फिर यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाई गाइस। कपड़ा लाना मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान, नारियल, सब फूल, हर चीज़ में चढ़ा दी हूँ। चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे मैं आरती करने लगी और प्रणाम कर ली हूँ गाइस। यहाँ पे मैं गांठ भी लगाई हूँ, वो भी अपनी बहन के लिए। तो हर छठ बस यहाँ पे इनसे बस यही एक ही प्रार्थना है कि हमारी बहन को भी अच्छा हरा भरा कर दीजिए और एक नन्हा सा मेहमान आ जाए, बस एक ही प्रार्थना हमारी है। और हमारे बच्चे और हमारा परिवार सुखी रहे, सभी लोग, हमारे परिवार के सभी लोग सुखी रहें, अच्छे रहें, ऐसे हैप्पी रहें। आप लोगों को ऐसे हैप्पी होके मैं हमेशा ब्लॉग बनाती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं गाइस। हमारे चाहे मायका हो चाहे ससुराल, सभी लोग भगवान अच्छे से रहें,
बस एक ही प्रार्थना है आप लोगों से, भगवान जी से, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए मुझे। जो लोग बड़े हैं वो लोग हमें आशीर्वाद दे सकते हो। आज मैं व्रत हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आप लोग आशीर्वाद भर भर के दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और यहाँ पे मतलब आज छठ है, तो छठ में हमें 6 बार मतलब फेरा फिर के महुआ का ही फेरा फिर के फिर महुआ यहाँ पे रखती जा रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है गाइस। मैं अपने तरीके से पूजा करती हूँ क्योंकि हमारी सासू मम्मी थी, हम अगले साल ना तो इसी तरीके से सभी लोग अपना अपना कर रहे थे और हम लोग जैसे हमारे वहाँ करते हैं वैसे मैं भी कर रही थी। तो फिर यहाँ महुआ सारी चीज़ें यहाँ पे टच करके और रख दी हूँ प्रसाद के रूप में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि कथा हो रहा था, तो सभी लोग सुन रहे थे, मैं भी बैठ गई सुनने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से पूजा होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। तो अब आप लोग क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों के फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से दूर ना भागिए। बस एक ही प्रार्थना है कि आप लोग दूर ना भागिए। फिर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बैठी हुई थी गाइस और कथा सुन रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था कथा सुन के, और सच बताऊँ कथा बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बैठ के सुने, सभी लोग बैठे हुए थे। फिर आरती हुआ गाइस। आरती होने के बाद फिर यहाँ पे पंडित जी का लल्ला ये क्या हुआ था, राघव बेटा चले गए थे ना तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई थी। फिर पंडित जी को प्रणाम की, वहाँ पे सारी जो चीज़ में चढ़ाई थी पंडित जी को दी, फिर वहाँ पे प्रणाम की, फिर मैं आई हमारी रूम में। बहुत ही ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छी। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूजा आरती हो रही थी और हम दिखा रहे हैं आप लोग की, ये देखिए सारा लोकेशन इस तरीके से क्या कैसे है। अब घर चल के फिर आप लोगों से बातें होंगी ढेर सारी, और यहाँ पे ऐसे ही मैं बोली चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एक छोटा सा ब्लॉग बना के, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। फिर यहाँ पे फेरा फिरते हैं बाद में गाइस, मैं नहीं जानती थी, मैं फर्स्ट बार देखी हूँ तो इसलिए मुझे फर्स्ट बार मैं बोली चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस वहाँ से आ गई हूँ मैं पूजा करके, और आई तो आते ही आने बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और रो रहे थे, तो मैं बोली चलिए पहले सुला देती, आने को सुला दी हूँ। और देखिए तो आने सो रहे हैं। आपको बता दूँ मैं पानी पी हूँ और सेब और केला मैं खाई हूँ। और अभी मैं और क्या करूँ, थोड़ा सा पानी गिरने लगा तो फिर मैं छत पे भेजी हूँ रातों बेटा को। तो आज सारा वीडियो जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फैमिली। आप लोग इतना ज़रूर करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही सारी चीज़ें हैं, और कैसे पूजा की हो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगी और दिखाऊंगी। तो चलिए फैमिली, और ये वाली साड़ी मैं पहनी हूँ, साड़ी रखी थी हमारे पास लेकिन ना ब्लाउज सिल ही नहीं पाई थी, तो फिर यही वाला शादी में पहनी थी वहाँ पे, तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं इसी को मैं पहन लेती हूँ। तो ये वाली मैं साड़ी पहनी हूँ, अच्छी लग रही थी मुझे, और वहाँ पे भी मैं दोपहर बस में पहनी थी, तो मैं बोली चलिए पहन लेती हूँ। ब्लाउज आने के कारण मैं सिल नहीं पाई, और सिलने के लिए मैं दी भी नहीं थी। और ये साड़ी लेके आए थे, मेरे लिए रखी हुई है लेकिन मैं सिली नहीं थी। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए, उसी में मैं परेशान हो गई थी। वो रहते हैं ना फिर परेशान मैं नहीं होती हूँ, वो नहीं रहते तो फिर ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो चले गए, ज़्यादा व्यवस्था जल्दी जल्दी करके चले गए गाइस। तो यही सारी चीज़ें था वो सारी, और आप लोग जरूर हमारी वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। चलिए फैमिली, और क्या क्या करते, बहुत सारा गंदा घर है, तो चलिए पहले हटा लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर आप लोग बने रहते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ, तो मैं क्या खाऊंगी, मैं फल पहले खा ली थी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी तो पानी पी, और मैं सेब खाई एक और 2 केले खाई हूँ। खाने के बाद फिर मैं गाइस मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो इस वजह से मुझे खाना पड़ा। फिर आने को मैं सुलाई, और सुलाने के बाद फिर यहाँ पे मैं दही में शक्कर डाल रही हूँ। तो दही और ये महुआ जो पकाई थी, महुआ ही हमारे यहाँ खाया जाता है गाइस, इस वजह से मैं महुआ खा रही हूँ। और यहाँ पे और चावल भी खाते हैं, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, लेकिन खाते हैं, लेकिन उसका खीर बना के। लेकिन मैं नहीं, हमारे यहाँ शुरू से मैं ये चीज़ खाई हूँ, महुआ और दही और फल जो रहता है फल खाती हूँ, और चाय भी नहीं पीती गाइस मैं। और यहाँ पे महुआ और दही मिला के मज़ा ही आ गया, क्योंकि खट्टा था थोड़ा सा दही और महुआ मीठा रहता है, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं खा ली गाइस, और थोड़ा सा मैं इतना ही खाऊंगी। खाने के बाद मैं बोली कि बहुत टेस्टी है, और हस्बैंड जी के लिए मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं एप्पल काट रही हूँ, तो मैं एक नहीं खाऊंगी, आधा ही खाऊंगी, क्योंकि मैं खा ली हूँ, पहले ही मन नहीं था। मैं बोली लास्ट में थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि रात में प्यास ना लगे, तो इस वजह से मैं लास्ट में फल खा रही हूँ थोड़ा सा। तो एप्पल खाई हूँ, एक केला फिर से खा ली हूँ।